रनिंग में अगर परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो आपने सुना होगा एंड्योरेंस के लिए ट्रेनिंग करना है, और एंड्योरेंस के लिए ट्रेनिंग करने के लिए आपको हाई रिपीटेशंस और लो वेट रखना है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस ही गोल है, परफॉर्मेंस बढ़ाना ही गोल है, तो ये हाई रिपीटेशंस होना ज़रूरी है, उसके साथ लो वेट होना ज़रूरी नहीं है। हाई रिपीटेशंस नो वेट होना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, मस्कुलर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अच्छा डेवलप होगा, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल अच्छा डेवलप होगा। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग रनिंग में ज़रूरी है, लेकिन अगर वो फिट प्रिंसिपल के अनुसार अगर की गई है तो। फिट प्रिंसिपल के बारे में जानना है तो आपको पिछला वीडियो मेरा जाके देखना होगा। फिट प्रिंसिपल के अनुसार अगर ट्रेनिंग करेंगे तो मसल्स में हाइपरट्रॉफी डेवलप करने में फ़ायदा होगा। हाइपरट्रॉफी से क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है मसल्स में वो अच्छा डेवलप होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया से फोर्स जो जनरेट करना है हमको, वो अच्छी तरह से हम लोग जनरेट कर पाएंगे। अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया और अच्छा फोर्स अगर रहेगा तो टिश्यूज़ में इंजरीज कम रहेगी। इसीलिए रनिंग में फिट प्रिंसिपल के अनुसार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, रनिंग में प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो फोर्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो कितना क्विकली जब हमारा फुट ग्राउंड पे कांटेक्ट कर रहा है तब वो ट्रांसफ़र हो पा रहा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्स जनरेट हो रहा है और उसमें जल्दी ट्रांसफ़र करने की क्षमता नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। इसीलिए प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग जैसे स्कीपिंग एक्टिविटीज़ हो गई, वर्टिकल जंप एक्टिविटीज़ हो गई, वो करना ज़रूरी है, क्योंकि फोर्स के साथ पावर होना ज़रूरी है। तो कितने कम टाइम में हम लोग ये पावर जनरेट कर पा रहे हैं, कितना कम समय तक फुट हमारा ग्राउंड पे रह रहा है। अगर ज़्यादा समय तक फुट ग्राउंड पे कांटेक्ट में रहेगा तो उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, उतनी एफिशिएंसी रनिंग की कम हो जाएगी, और उतना जो टाइम इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब ये प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के साथ मसल्स में स्टिफनेस और टेंडन्स में स्टिफनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मसल में स्टिफनेस होगी तो ही ये फोर्स, पावर, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से ट्रांसफ़र हो पाएगा, और हमारा जो रनिंग है जिसके ऊपर हम लोग परफॉर्मेंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो अच्छा हो पाएगा। वो हमारे मूवमेंट्स पे जो हमारा फोकस है वो नहीं जाएगा, वो सारी चीज़ें ऑटो पायलट मोड में आ जाएगी। इसीलिए रनिंग में न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल जो विदाउट वेट्स ओनली रिपीटेशंस पे फोकस करके डेवलप करना है। उसके बाद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिससे हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा पाएंगे और फोर्स अच्छा डेवलप कर पाएंगे, और प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज जिससे क्या होगा, स्टिफनेस डेवलप होगी मसल्स और टेंडन्स में। उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें करने से हमारा परफॉर्मेंस जो रनिंग में है वो बढ़ने वाला है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मुझे अब कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू गाइस।